नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो कि आप लोगों का सवाल आया है कि ठाकुर जी के जन्म कैसे करवाए जाए दादा, इसके जो विधि आदि के विषय में आप बताइए कि किस तरीके से जो है जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का जन्म विधि जो है वो कराया जाए। जन्म विधि का मतलब होता है, जैसे कि एक जन ने मुझसे पूछा है कि हमारे यहाँ पर खीरा से हम कराते हैं, एक जन ने कहा है कि हम गुलाब की पंखुड़ियों से जो है ढक देते हैं ठाकुर जी को, और कई लोग दूध आदि में डुबोकर रखते हैं। मुझे लगता है ये ना, क्योंकि आप विग्रह सेवा कर रहे हैं। आप अभी मुझे कहेंगे कि दादा आप तो कहते हैं कि ठाकुर जी जो है मतलब ईश्वर जो है वो अखंड ज्योति स्वरूप है, तो हम उन्हें किसी में भी रखें तो उसमें क्या समस्या है। देखिए, हर किसी का ना भाव अलग होता है। आप जो है भाव के हिसाब से जो है आपको ये करना चाहिए। ऐसे ही जो है हर चीज़ में आप अपनी मन मर्जी का विषय अगर थोप देते हैं तो वो सही नहीं होता है। जब आप ठाकुर जी के विग्रह का जन्म करा रहे हैं, अगर अखंड ज्योति है तो आप उनके जन्म क्यों करा रहे हैं? जन्म नहीं कराना चाहिए आपको। शास्त्र विधि अनुसार भी जो मतलब जिनका जन्म हो ही नहीं सकता, जिनका जन्म हो ही नहीं सकता है, उनका मतलब जो आदि स्वरूप है, जो अखंड ज्योति है, उनका क्या जन्म कराएंगे आप? उनका क्या जन्म होगा? तो उनका आप जन्म करा रहे हैं तो वहाँ पर ये सारे विषय नहीं चलेगा। वहाँ पर भाव यही रहेगा कि वो जो है एक बच्चा है और उनका जो है अभी अभी जन्म हुआ है। तो बच्चे को, और देखिए आपके नित्य प्रतिदिन की प्रतिष्ठित जो विग्रह होते हैं बाल गोपाल के, उन्हें आप दूध में डुबोकर रखेंगे 2 घंटे, या फिर मान लीजिए आधे घंटे भी अगर आप रखते हैं तो थोड़ा अजीब नहीं लगता है? सबसे ज़्यादा सही होता है कि आप जन्म के कुछ देर पहले, 10 मिनट पहले जो है पंखुड़ियों से, पुष्प के, चाहे वो कमल के हो, चाहे वो गेंदे के हो, चाहे वो गुलाब के हो, आप इन पंखुड़ियों से जो है ठाकुर जी को आप ढक दीजिए। और जैसे ही 12 बजते हैं उस समय जो है ठाकुर जी को निकालते हुए आप जो है प्राकट्य आरती, इसे कहते हैं प्राकट्य आरती, यानी कि प्रकट हुए हैं, लाला जो है इस समय प्रकट हुए हैं, तो प्राकट्य आरती करने के बाद जो है उनका अभिषेक आदि कराने के बाद जो है श्रृंगार आदि कराने के बाद उनका श्रृंगार आरती करिए, और फिर जो है पूजन आदि करते हुए या फिर भोग लगाते हुए जो है उनका फिर से आरती करिए। यही जो है जन्माष्टमी की अगर विधि की बात करें तो यही है। शास्त्र विधि की अगर पूजा की बात करें तो देखिए वहाँ पर आप षोडशोपचार, दशोपचार आदि कर सकते हैं, और जन्म आदि का विषय वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ये असल में जो है एक लोकाचार की विधि है। ये जो खीरे के भीतर से ठाकुर जी का जन्म कराया जाते हैं, कई लोग नारियल के भीतर से जन्म कराते हैं, कई लोग जो जैसे कि मैंने कहा पंचामृत दूध आदि में जो है डुबोकर रखते हैं, तो ये लौकिक विधि है। और मुझसे अगर पूछे, जैसे मैं हमारे घर पे तो लक्ष्मी नारायण की पूजन होती है, तो वहाँ पर तो अलग से कोई जो है प्राकट्य आरती वैसे एक प्रकार से होती है, मतलब उस दिन का पालन किया जाता है, उस दिन का विधि स्वरूप जो है पूजन आदि किया जाता है, तो इसलिए जो है उस हिसाब से लक्ष्मी नारायण की पूजा ही मूलतः होती है, दशोपचार से और आरती ही होती है। उसमें और कोई जैसे कि ठाकुर जी का जन्म आदि कराए जाते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, और मैं तो ये पालन नहीं करता हूँ। अगर मुझसे आप पूछे तो मैं अलग से कोई जन्म आदि विधि का पालन नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर उस दिन जो है मूलतः जो पूजन और आरती यही मूलतः होता है। विशेषकर जो है आरती मूलतः होती है, और आप लोग जानते ही है क्योंकि मैं धूप पूजा ही ज़्यादा करता हूँ, और धूप दीप की वहाँ पर विशेषता ही रहती है पूजा में। तो यही हर पूजा में ही होता है। तो जन्माष्टमी से बात केवल नहीं है, हर किसी भी पूजा में धूप दीप इनके जो है बहुत विशेषता होती है। पुष्प का भी मुझे बहुत शौक है, पर अच्छे वाले पुष्प ना मिलते नहीं हैं उत्सव के समय जो है। और जो नारियल की कुछ बनाकर जो है भोग आदि देना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही होता है। तो मूलतः अगर देखा जाए तो धूप दीप का बहुत ज़्यादा मैं जो है प्रयोग करता हूँ अपने पूजन में। कोई भी पूजा मैं कर रहा हूँ उसमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर कहे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आप क्या करते दादा, तो यही करता हूँ। तो अलग से कोई अलग से कोई जो है
जन्म आदि ये सब कुछ कराना मैं नहीं करता हूँ। पर जो लोग आप लोग करते हैं, आपके घर पे जो पालन किए जाते हैं, आप लोगों के घर पे जो कि जन्माष्टमी के पूजन जो है वो आप लोग इस प्रकार से करते आए हैं, यानी कि अ, खीरे में आप जो है ठाकुर जी का आप जन्म कराते हैं इस प्रकार का, तो ठीक है, करा सकते हैं। और अगर आप पंखुड़ियों से भी कराते हैं, मतलब पुष्प से भी ढककर कराते, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे विषय जो है ना, ये मूलतः जो है लोकाचार का विषय है। तो उसमें भाव हमेशा ठाकुर जी के, मतलब एक बच्चे का जन्म के भाव ही इसमें होने चाहिए। जब आप पूजन कर रहे हैं तब जो है भाव अलग हो जाएगा, तब विषय अलग हो जाएगा। जब आप पूजन कर रहे हैं, जब आप उनके आरती कर रहे हैं, तब भाव जो है वो अलग हो जाएगा। उसमें जो है आपको वही आदि स्वरूप जो है श्रीहरि विष्णु के आदि स्वरूप रूप में जो है उनके करना चाहिए पूजन। या फिर जो है अखंड ज्योति, देखिए अखंड ज्योति आदि बोलना बहुत सहज बात है। अखंड ज्योति आदि क्या धारणा कर पाएंगे आप? ये सारे ना पूजा के अभ्यास नित्य प्रतिदिन करते करते जाकर जो है ये विषय जो है अपने मन में जो है ग्रथित होता है। सूत्रेण ग्रथितं माल्यम नाना पुष्प समन्वितम, ये जो होता है ना, मतलब माला एक दिन में नाना पुष्प जो है इस प्रकार से ये पूजन करते 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 जो है आपके उस सूत्र में उन नाना पुष्प का जब समाहार होगा, तब जाके जो है आपको ये विषय, मतलब पूजा के आप नाना प्रकार करते करते तब जाके जो है आपके मन में एक अटल विश्वास होगा कि भगवान जो है वो अखंड ज्योति है। इतना आसान नहीं है एक दिन में बस मुंह में हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो ये हम कहने के लिए ही कहते हैं, ये हम कहने के, क्योंकि हम विश्वास पूरी तरीके से नहीं रखते, इसलिए बोल कर जो है वो, जिनका ईश्वर में विश्वास हो जाता है वो असल में जो है इतना बोलेंगे ही नहीं, उनका जो है ये विषय अपनी अनुभूति में चले जाते हैं। तो विषय यही होता है कि अखंड ज्योति आदि ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, उसमें जो है कि ईश्वर जो है वो अखंड ज्योति है, ये बोलना बहुत आसान है, पर सभी के लिए ये सारे धारणा करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जो है ठाकुर जी के इस बाल स्वरूप में जब आप पूजन कर रहे हैं, ठाकुर जी को जब आप सेवा कर रहे हैं, देखिए सेवा की भावना ना हमेशा मनुष्य की तरह, मतलब उसमें लोकाचार विषय ही आते हैं। और जब जो है पूजन आदि किए जाते हैं तो उसमें शास्त्र परंपराओं का पालन किए जाते हैं। तो जन्माष्टमी में आप चाहे गुजरात से हो, आप चाहे राजस्थान से हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश से हो, आप चाहे बिहार से हो, आप चाहे बंगाल से हो, कहीं से भी आप हैं, तो आपके परिवार में जिस प्रकार से ठाकुर जी के जन्म विधि किए जाते हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से ही जो है उनका प्राकट्य करिए। और उसके बाद उनका प्राकट्य आरती जो है वो आप करिए। उसके बाद उनका अभिषेक श्रृंगार आदि कराने के बाद जो है आप श्रृंगार आरती करने के बाद फिर आप पूजन और बाकी आरती आदि ये सब कुछ आप करिए। तो ठाकुर जी का जन्म आप जो है पुष्प से ढककर अगर करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सही होता है, अगर मेरे राय माने। आप लोगों में से जैसे बहुत लोगों ने कहा है कि दादा कैसे करेंगे, तो ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल के खुद ही उत्तर दे देते हैं, मतलब वो क्या करते हैं वही उत्तर वो खुद दे देते हैं और सवाल भी करते हैं। तो मेरे अगर उत्तर की अगर आप कहें तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि पूजा के 10 मिनट जो प्राकट्य का समय है, मान लीजिए 12 बजे का समय है, 26 तारीख रात को आप 12 बजे जो है ठाकुर जी का आप प्राकट्य करा रहे हैं, तो आप जो है 11:15 बजे से ठाकुर जी को इस प्रकार से जो है पुष्प आदि से ढक के आप रख सकते हैं। तो 11:15 से आप ढक के रख दिए, जैसे ही 12 बजता है उस समय शंख ध्वनि आदि करते हुए, घंटी आदि बजाते हुए जो है आप ठाकुर जी के प्राकट्य आरती जो है वो आप करिए। ये जो है प्रकट आरती जो है वो इस प्रकार से करिए। देखिए ये जो विषय है ना, ये सारे जो है ये लोकाचार के ही विषय हैं, ये शास्त्र विषय की विषय नहीं है। अब देखिएगा हर घर की ये विषय अलग होते हैं, हर जगह की ये विषय अलग है। ये सारे प्राकट्य आदि ये सब कुछ कराना, असल में जन्माष्टमी जो है ना ये एक उत्सव के तौर पर मनाई जाती है। ये पूजा से भी ज़्यादा जो है ये एक जन्मोत्सव के तौर पर मनाए जाते हैं। एक आनंद का विषय होता है कि रामनवमी वैसे भी अगर देखा जाए तो रामनवमी में फिर भी जो है पूजा का एक विशेष महत्व है, पर
जन्माष्टमी के विषय जो है उसमें आरती और आनंद का ही एक विषय है, मतलब एक उत्सव का आनंद जो है। रामनवमी फिर भी जो है जैसे कि पूजन आदि होता है, ये सब कुछ विषय होता है, पर जन्माष्टमी का अगर विषय देखा जाए तो जन्माष्टमी में जो है, अगर पूजा जन्माष्टमी में देखा जाए तो आरती ही मूल पूजा है जन्माष्टमी की। अलग से कोई बहुत विशेष पूजा आदि जो है जन्माष्टमी में उतना आवश्यक नहीं है, ये तो नहीं कहूँगा, पर जो है उतना नहीं देखा जाता। इसमें आरती उत्सव जो है ये बहुत एक बड़ी विषय होता है जन्माष्टमी में। ये जो ठाकुर जी का ये जो एक उत्सव होना है ना, ये एक बहुत बड़ी विषय है। इसके पीछे का मैं कारण आपको बताता हूँ। श्री रामचंद्र जी जो है वो महल में जन्म ले रहे हैं और ठाकुर जी जो है वो ब्रज में जन्म ले रहे हैं। तो ब्रज में जो है ये लोक उत्सव जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो है गोपाल जी ब्रज में जन्म ले रहे हैं। तो वैसे तो वो कंस के कारागार में जन्म लेते हैं, आज भी जैसे कि मथुरा में ही जो है वहाँ पर दूरदर्शन में जैसे कि दिखाए जाते हैं ठाकुर जी का जन्म जो है। पर ब्रज में जो है उनका जन्म उत्सव तो मनाया जा रहा है ब्रज में ना। तो ब्रज में जो है आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल, यही जो है मूलतः विषय है। तो ठाकुर जी की ये जो जन्माष्टमी का विषय जो है ना, ये मूलतः उत्सव है, ये मूलतः आनंद का विषय है। इसमें जो है द्वारका में भी देखिएगा आप, जैसे कि ठाकुर जी की किए जाते हैं तो ठाकुर जी को सबसे पहले जो है दर्पण दिखाए जाते हैं, वो किस तरह से लग रहे हैं वो दिखाए जाते हैं ठाकुर जी को 12 बजे जो है। और फिर आरती होती है, मतलब दर्पण आरती दिखाने के बाद शायद 1 मिनट के लिए ढक दिए जाते हैं और जैसे ही 12 बजता है शंख घंटी घड़ियाल आदि के साथ जो है वहाँ पर भी आरती जो है शुरू हो जाती है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से जो है ठाकुर जी की जो है स्वागत किए जाते हैं। तो ये एक आनंद का विषय है। ये जो ब्रज में जैसे कि आनंद किए जाते हैं ना, ब्रज में एक ग्राम उत्सव, एक लोक उत्सव का विषय जो है वो हमारे जन्माष्टमी में देखने को मिलता है और हमें यही मनाना चाहिए, यही जो है आनंद के साथ मनाना चाहिए, यही जो है आनंद उल्लास हमें करना चाहिए ठाकुर जी की ये जो विषय है। देखिए इसमें जैसे कि मेरे घर पे अगर मैं पूजा की बात करूँ या फिर मेरे यहाँ पर बहुत सारी जगह पर केवल मात्र जो है ये पूजन, दशोपचार पूजा और आरती आदि ही होती है। पर उत्तर भारत में खासकर जो है ये प्राकट्य एक बहुत बड़ी विषय है, वहाँ के लोकाचार के साथ ये बहुत जुड़ा हुआ है। मेरे एक मारवाड़ी दोस्त है तो उनके घर पे जो है उन लोगों का जैसे ऐसा मतलब इंतज़ार उनका ऐसा रहता है पूरे दिन का कि कब 12 बजेंगे, कब ठाकुर जी की वो आरती करेंगे, प्राकट्य आरती। तो ये एक बहुत बड़ी विषय होती है जन्माष्टमी के। तो आप पुष्प से जो है ठाकुर जी को ढक के रखिए और जैसे ही 12 बजता है वैसे ही जो है आप शंख आदि के साथ जो है आप ठाकुर जी को उस पुष्प से निकालिए और जो है उनकी प्राकट्य आरती करिए। उनकी प्राकट्य आरती जो है उसी समय जन्मे हैं, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे लोकाचार की पूजा जो है वो पूजा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकाचार की पूजा में भी आपकी भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। असल में हम में से ज़्यादातर लोगों के भाव जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित होते हैं, तो इसीलिए जो है शास्त्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है आप आरती, ये प्राकट्य आरती जो है ना वो विशेष रूप से करिए, देखिएगा बहुत आनंद मिलेगा आपको, बहुत आनंद मिलेगा। तो ठाकुर जी को इस तरह से पुष्प पंखुड़ियों से ढककर, और आप अपने घर की परंपरा अनुसार भी कर सकते, पर आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे करना है, तो ऐसे पंखुड़ियों से ढककर जो है आप जो है ठाकुर जी को रखें और प्राकट्य के समय जो है 12 बजे जो है उनके प्राकट्य आरती अवश्य करिए। तो ये जो था जन्माष्टमी के आप लोगों के जो कि ठाकुर जी का जन्म कैसे कराएंगे उसके विषय में आप लोगों ने पूछा था, तो यही था इस वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।